राज्यसभा चुनावों में वोट न डालने वाले महागठबंधन के 4 विधायकों ने कर दिए हैं विस्फोटक खुलासे। बिहार में हार के बाद अब खुल रहे हैं वो राज जो महागठबंधन की असली कहानी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते सुनाई दिए धन बल से धोखा किया गया, लेकिन वोट न डालने वाले विधायकों ने जो खुलासे किए उससे संदेश गया, हमने तेजस्वी यादव से पुराना बदला ले लिया, हमने उनके गुरूर को तोड़ दिया। यानी यह सिर्फ हार नहीं बल्कि अंदर की बगावत का विस्फोट है। तो क्या ये हार बीजेपी की जीत नहीं बल्कि महागठबंधन की खुद की हार है? क्या ये पुराना बदला था जो अब जाकर लिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी का गुरूर इस हार की वजह बना? और आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि सियासी गलियारों में यही गूंज है कि तेजस्वी का गुरूर ही महागठबंधन की हार का असल कारण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार राज्यसभा चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर विपक्ष की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महागठबंधन हार गया, एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीती, लेकिन असली कहानी नतीजों के बाद अब शुरू हुई, क्योंकि अब सामने आ रहे हैं बागी विधायकों के बयान जो कर रहे हैं वो खुलासे जो महागठबंधन के भीतर चली आ रही कलह को उजागर करते नजर आ रहे हैं। यानी अंदरूनी नाराजगी और वो कारण जिसकी वजह से वोट नहीं पड़े। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के 3 और 1 राजद विधायक ने आखिर क्यों वोट नहीं दिया। हम सिलसिलेवार सभी विधायकों के विस्फोटक खुलासों को आपके सामने रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या यह सच में साजिश थी या अंदरूनी बगावत। हम बात करेंगे कि आखिर पप्पू यादव ने हार के लिए तेजस्वी पर जो ठीकरा फोड़ा है उसके क्या मायने हैं। और हम बात करेंगे उस बड़े सवाल की जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या यह हार तेजस्वी यादव की रणनीति की हार है। लेकिन अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम खुलासा करेंगे कि आखिर राज्यसभा चुनावों में मिली हार के संकेत कैसे विधानसभा चुनावों की तैयारियों से ही मिलने लगे थे। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो पर और सिलसिलेवार इस मुद्दे से जुड़े घटनाक्रमों और बयानों से आपको रूबरू करवाते हैं। बिहार में राज्यसभा चुनावों की 5 सीटों में से 1 सीट को जीतने के लिए पूरा महागठबंधन जुगत लगाता नजर आ रहा था। उस 1 सीट पर महागठबंधन की हार का कारण बने महागठबंधन के 4 विधायक, जिनमें 3 कांग्रेस के तो 1 राजद का, जो तय समय अनुसार वोट देने पहुंचे ही नहीं। यानी हार विपक्ष की नहीं, विपक्ष के अंदर की नजर आई। और यहीं से कहानी पलटती है क्योंकि अब इन विधायकों के बयान सामने आए हैं। वोट न देने वाले कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 सीट का मौका महागठबंधन के पास था। ऐसे में दीपक यादव या मुकेश सैनी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि एनडीए का साथ नहीं दे सकते थे। राजद ने गलत उम्मीदवार चुना तो वोट देना बेहतर नहीं समझा। यानी टिकट पर ही बगावत शुरू हो गई थी। और यह बगावत सिर्फ एक विधायक की नहीं थी। इसी क्रम में मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से दलित, अल्पसंख्यक या ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों की अनदेखी कर अन्य कोटे से प्रत्याशी उतारा गया, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान का पूरी तरह बहिष्कार किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। अब जरा इन विधायकों के खुलासे को सुनिए
जो कह रहे हैं कि वह महागठबंधन के फैसले से खुश नहीं थे। और सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन था जिसने उम्मीदवार के चयन की। क्या केवल अकेले राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार का नाम दबाव बनाकर पेश किया था? क्योंकि अगले विधायक की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है। फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने खुलासा किया है कि जब विधायकों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह बोले कि पूरे चुनाव के दौरान उनके अध्यक्ष राजेश राम की अनदेखी की गई। वे कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं और पार्टी में बने भी रहेंगे, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें समय आने पर उठाना बहुत जरूरी होता है। जबकि वोट न देने वाले एक अन्य राजद विधायक और ढाका से राजद विधायक फैजल रहमान के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वे अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए दिल्ली में हैं, इसलिए चुनाव में शामिल नहीं होगा। अब जहां एक सीट के लिए इतनी राजनीति की गई, इतनी रणनीतियां बनाई गई, ऐसे लोगों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की जिन्हें पहले वो अपने महागठबंधन में शामिल तक नहीं करना चाह रहे थे, जिनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे समय में राजद का ही एक विधायक पारिवारिक कारणों के चलते वोट न देने की बात कहे, बात गले से नहीं उतरती। और इसलिए सवाल अब भी कायम है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या टाइमिंग कुछ और बता रही है? और अब होती है इस पूरे विवाद में एंट्री पप्पू यादव की। उन्होंने इस हार के लिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि क्या उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही से निभाई, क्या सबको साथ रखा, क्या उनका कोऑर्डिनेशन फेल नहीं हुआ। यानी आरोप सिर्फ विधायक नहीं लगा रहे हैं बल्कि सहयोगी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राज्यसभा चुनावों में जब महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने कहा था धनबल, दबाव, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से जीता जा रहा है। लेकिन सवाल, अगर खरीद फरोख्त हुई तो बिका कौन? अगर सत्ता ने खरीदा तो महागठबंधन के विधायक बिके तो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या यह विपक्ष की नाकामी नहीं है? और अब बात करते हैं उस एंगल की जो सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये कांग्रेस के विधायकों को कोई पुराना बदला लेना था जो उन्होंने अब जाकर तेजस्वी से लिया है? विधानसभा चुनाव में नाराजगी, नेताओं की अनदेखी, दूसरे दलों के नेताओं की बात नहीं सुनी गई और अब इन जीते विधायकों को मौका मिला तो इन्होंने तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया। यानी वोटिंग नहीं, ये सियासी हिसाब बराबर हुआ है। अब तस्वीर साफ है, महागठबंधन भीतर से टूटा हुआ है। नेता एक दूसरे से नाराज हैं। महागठबंधन की रणनीति विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार फेल ही साबित हुई है और यह हार विपक्ष की नहीं, विपक्ष की राजनीति और रणनीति की हार है। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हार तेजस्वी यादव की रणनीति की बड़ी चूक है? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर सबक सिखाया है? क्या राहुल तेजस्वी के बीच खींचतान इस झटके की वजह बनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन अब सिर्फ नाम का रह गया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।